सुंदरगंज एक छोटा सा गांव था। ना ज्यादा भीड़, ना ज्यादा शोर, बस सिंपल लोग और सीधी जिंदगी। सुबह होती, मंदिर की घंटी बजती, हल्की धूप फैलती और बाजार धीरे धीरे जिंदा हो जाता। लेकिन सबसे पहले जो चीज लोगों को खींच लाती थी, वो थी एक ठेले की खुशबू। बाजार के बीच एक पुराना सा ठेला लगता था। लकड़ी का ठेला, स्टील के बर्तन और एक मिट्टी का मटका। इस ठेले को चलाता था गोपाल काका। सफेद बाल, हल्का झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में सुकून। गोपाल काका रोज सुबह ठेला लगाते, बिना आवाज के अपना काम शुरू करते और धीरे धीरे भीड़ लगनी शुरू हो जाती। अरे काका, एक प्लेट इधर। थोड़ा तीखा बनाना। एक्स्ट्रा पानी देना। आवाजों का सिलसिला चल पड़ता है। एक लड़का हंसते हुए बोला, काका, आपकी पानी पूरी में ऐसा क्या है? काका हल्का सा मुस्कुरा दिए। राज किसी मसाले में नहीं होता बेटा। लड़का हैरान हुआ। तो फिर? काका धीरे से बोले, राज होता है नियत में। मतलब? काका धीरे से बोले, जो चीज मैं खुद नहीं खा सकता, वो मैं किसी और को नहीं खिलाता। लड़का चुप हो गया। उसने पानी पूरी खाई और तुरंत बोला, सच में काका, ये बेस्ट है। काका कभी जल्दी में काम नहीं करता था। हर प्लेट ध्यान से बनाता। पानी फ्रेश, आलू फ्रेश, सब कुछ साफ। अगर कभी कोई चीज थोड़ी भी खराब होती तो वो उसे साइड में रख देता। एक आदमी ने एक दिन पूछा, काका, इतनी मेहनत क्यों? काका मुस्कुराकर बोले, भाई, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये भरोसा है। बाजार में उनका नाम ही काफी था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और सुंदरगंज में भी था। बाजार के दूसरे कोने में एक नया ठेला लगने लगा। इस बार ठेला सिंपल नहीं था, थोड़ा फ्लैशी था। ठेला चलाता था रमेश। रमेश तेज था, चालाकी उसकी आदत थी और आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत। वो जोर जोर से चिल्लाता, आओ भाई आओ, 25 रुपए क्यों देना? 10 रुपए में फुल प्लेट पानी पूरी। लोग रुकते, एक दूसरे को देखते, फिर धीरे धीरे उसके पास जाते। एक आदमी बोला, पर गोपाल काका 25 रुपए लेते हैं, तुम इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? रमेश हंस पड़ा। अरे भाई, वही तो प्रॉब्लम है। पानी पूरी में इतना खर्चा होता ही नहीं, ये सब बस दिखावा है। कुछ लोग हंस दिए, कुछ लोग मान गए और कुछ सीधे उसके ठेले पर खड़े हो गए। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सस्ता खाना। अगले कुछ दिन बाजार का माहौल बदलने लगा। कुछ लोग अब गोपाल काका के पास कम आने लगे और रमेश के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। गोपाल काका सब देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। वो बस अपना काम करते रहे, वैसे ही जैसे हमेशा करते थे। एक दिन एक पुराना ग्राहक बोला, काका, आजकल भीड़ कम लग रही है। काका हल्का सा मुस्कुरा दिए। भीड़ से ज्यादा जरूरी है भरोसा, वो अभी भी है। ग्राहक चुप हो गया। शाम हो गई। बाजार धीरे धीरे खाली होने लगा। गोपाल काका ने ठेला बंद किया, घर की तरफ चल दिए। उधर रमेश अपना पैसा गिन रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रात का समय, बाजार का एक कोना, अंधेरा और खामोशी। रमेश धीरे से कुछ बोरियां उठाता है। उन बोरियों में था आधा सड़ा हुआ आलू और पानी के लिए गंदा पानी। वो आसपास देखकर धीरे से हंसता है। लोग स्वाद याद रखते हैं, क्वालिटी नहीं। उसकी हंसी अंधेरे में गूंज जाती है। उस रात सुंदरगंज शांत था। लोग अपने घरों में थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन एक तरफ थी गोपाल काका की सच्चाई और दूसरी तरफ रमेश की लालच। और इन दोनों के बीच अब आने वाला था एक नया मोड़। अगली सुबह सुंदरगंज का बाजार फिर से खुल गया। धूप हल्की थी, लोग अपने काम में लग गए और ठेले वाले अपनी जगह सेट करने लगे। गोपाल काका भी रोज की तरह ठेला लगाने आए। लेकिन आज कुछ अलग था।
भीड़ उतनी नहीं थी। काका चुपचाप खड़े रहे, बस धीरे धीरे पानी पूरी बनाते रहे। दूर रमेश का ठेला फुल था। लोग हंसते हुए, खाते हुए और उसकी तारीफ कर रहे थे। शाम को काका घर लौट रहे थे। आज ठेला जल्दी बंद हो गया था। घर के अंदर उनका बेटा अमन बैठा था। अमन लगभग 22 साल का था, जवान, सपनों से भरा हुआ, लेकिन थोड़ा बेचैन। अमन ने पूछा, पापा आ गए? काका ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गए। अमन ने नोटिस किया, आज जल्दी आ गए, सब ठीक है? काका ने धीरे से कहा। भीड़ कम थी बेटा। अमन तुरंत बोला। पर क्यों? काका ने सीधा जवाब दिया। लोगों को सस्ता चाहिए और हम सस्ता नहीं दे सकते। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमन सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अगर सस्ता देने से भीड़ आती है तो गलत क्या है? रात को अमन सो नहीं पा रहा था। वो घर के बाहर बैठा था। उसके दिमाग में दो आवाजें चल रही थी। एक तरफ काका की बात, सच्चाई सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ रमेश की आवाज। 10 रुपए में फुल प्लेट। अमन धीरे से बोला। सच से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। उसने फैसला कर लिया, कल वो सच जानेगा। अगली सुबह अमन सीधा बाजार गया, लेकिन इस बार अपने ठेले पर नहीं, वो सीधा रमेश के ठेले पर पहुंचा। रमेश उसे देखकर हल्का सा हंसा। अरे, गोपाल काका का बेटा। अमन सीधा बोला। मुझे एक बात पूछनी है। रमेश ने आंखों में चमक के साथ कहा। पूछ। तुम 10 रुपए में कैसे दे रहे हो? कुछ पल के लिए रमेश चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। हर बात यही नहीं बताई जाती, रात को मिलना। अमन समझ गया, कुछ तो छुपा है। रात का समय, बाजार खाली, हवा थोड़ी ठंडी। अमन धीरे से रमेश के पास पहुंचा। रमेश ने उसे इशारा किया। चल, दिखाता हूँ। दोनों बाजार के पीछे एक कोने में गए। वहां कुछ बोरियां पड़ी थीं। रमेश ने एक बोरी खोली। अमन एक पल के लिए रुक गया। अंदर आधा सड़ा हुआ आलू, कुछ काला पड़ चुका, कुछ में से बदबू आ रही थी। अमन ने तुरंत पूछा, ये क्या है? रमेश हंस पड़ा। बिजनेस। पर ये तो खराब है। बनाने के बाद कौन पहचानता है। फिर उसने एक डब्बा उठाया। अमन ने सूंघा और तुरंत पीछे हट गया। ये तो गंदा है। रमेश धीरे से बोला। ये पानी मिक्स कर देते हैं, कोई नहीं पकड़ता। अमन चुप हो गया। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। एक तरफ ये गलत था, दूसरी तरफ भीड़, पैसा, सफलता। दुनिया सीधी नहीं चलती अमन, थोड़ी चालाक बनना पड़ता है। अमन घर लौट रहा था, लेकिन उसके कदम भारी थे। हर कदम पर एक सवाल था। उसके कान में काका की आवाज गूंज गई। जो खुद नहीं खा सकते वो दूसरों को मत खिलाओ। फिर रमेश की आवाज। लोग स्वाद याद रखते हैं, क्वालिटी नहीं। अमन रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, बस एक दिन, सिर्फ एक बार ट्राई करूंगा। अगली शाम गोपाल काका ठेला लगाने जा रहे थे। अमन ने उन्हें रोका। पापा, आज मैं संभाल लेता हूँ। काका थोड़े हैरान हुए, फिर मुस्कुरा दिए। अच्छा बेटा, पर ध्यान रखना, सब फ्रेश होना चाहिए। अमन ने नजर चुरा ली। जी पापा। काका वहां से चले गए। कुछ देर बाद रमेश आया। उसके हाथ में 2 छोटी बोरियां थीं। उसने मुस्कुराकर पूछा, रेडी। अमन के हाथ हल्का सा कांप रहे थे, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसने बोरियां उठाईं और ठेले के नीचे रख दी। उसने सोचा, बस आज सिर्फ एक बार। अमन ने पानी पूरी बनाना शुरू की। मसाला वही था, स्टाइल वही, लेकिन सामान अलग। पहला ग्राहक आया। आज काका नहीं आए? अमन बोला। थोड़ा आराम कर रहे हैं। अमन ने गहरी सांस ली। प्राइस कम हुआ क्या? हाँ, 25 से 10 रुपए। ग्राहक खुश हो गया। वाह, फिर तो 2 प्लेट देना।
धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अमन के हाथ चल रहे थे, लेकिन उसका दिल भारी हो रहा था। उसे समझ आ रहा था वो सिर्फ पानी पूरी नहीं बेच रहा, वो अपने पापा का भरोसा तोड़ रहा है। और दूर रमेश खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब आया मजा। बाजार में भीड़ लगी हुई थी। अमन का ठेला आज फुल चल रहा था। लोग हंसते हुए बार बार ऑर्डर दे रहे थे। भाई और देना, 10 रुपए में मस्त है। अमन के हाथ तेज चल रहे थे, लेकिन दिल अंदर से भारी था। हर प्लेट के साथ उसे अपने पापा की आवाज याद आ रही थी। जो खुद नहीं खा सकते वो दूसरों को मत खिलाओ। अमन ने सिर झटका और काम में लग गया। तभी पीछे से एक आवाज आई। अमन। अमन के हाथ रुक गए। ये आवाज वो पहचानता था। धीरे से मुड़कर देखा। गोपाल काका खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन गहरी उदासी थी। जब सारे कस्टमर चले गए, तब काका धीरे धीरे ठेले के पास आए। उन्होंने एक प्लेट उठाई, पूरी को देखा, फिर नीचे झुककर ठेले के नीचे रखी बोरी देखी। उन्होंने बोरी खोली। अंदर वही सड़ा हुआ आलू। कुछ पल के लिए सब कुछ चुप हो गया। बाजार का शोर जैसे दूर चला गया। काका ने धीरे से पूछा, ये सब क्या है अमन? अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज अटक गई। वो पापा। काका ने उसकी बात काट दी। बस एक सवाल का जवाब दे, क्या तू ये खुद खा सकता है? अमन ने नीचे देख लिया। जवाब उसके पास था, लेकिन हिम्मत नहीं। काका ने गहरी सांस ली। अमन, मैंने तुझे क्या सिखाया था? अमन की आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई और ईमानदारी। काका की आवाज भारी हो गई। फिर ये क्या कर रहा है तू? अमन टूट गया। पापा, भीड़ नहीं आ रही थी। सब रमेश के पास जा रहे थे। बस एक बार ट्राई किया। काका ने सीधा उसकी आंखों में देखा। भीड़ देख रहा है तू या अपनी गलती? आज पैसा कमा लेगा, पर अगर किसी को कुछ हो गया तो जिंदगी भर उठा नहीं पाएगा। पैसा वापस आ सकता है, भरोसा नहीं। अमन नीचे बैठ गया। पापा, गलती हो गई। काका बोले, सुधर जा, अभी भी वक्त है। आज से सिर्फ फ्रेश, चाहे भीड़ आए या ना आए। दूर रमेश देख रहा था। उसने दांत भींचे। अब देख मैं क्या करता हूँ। सुबह का वक्त। अमन आज जल्दी बाजार आया। उसने ठेला साफ किया, फ्रेश आलू लाया, पानी खुद बनाया। गोपाल काका साइड में खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे। अमन ने धीरे से आवाज लगाई, पानी पूरी 25 रुपए प्लेट। भीड़ कम थी, लेकिन इस बार अमन शांत था। उसने खुद से कहा, कम सही, पर सही है। एक छोटा लड़का आया। भैया, एक प्लेट देना। अमन ने मुस्कुराकर प्लेट दी। लड़के ने एक पूरी खाई और तुरंत बोला, बहुत टेस्टी है। अमन हल्का सा मुस्कुरा दिया। काका ने ये सुना और उनकी आंखों में सुकून आ गया। धीरे धीरे फिर थोड़ी भीड़, छोटी थी पर असली थी। उधर रमेश का ठेला फुल था, लेकिन कुछ लोग शिकायत कर रहे थे। पेट में दर्द हो रहा है, कल से अजीब लग रहा है। रमेश ने इग्नोर किया। अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे। लेकिन सच अब रुकने वाला नहीं था। 2 लोग बीमार पड़ गए। गांव में बात फैल गई। लोग डर गए। बाजार की पानी पूरी से प्रॉब्लम हो रही है। बात सीधा पंचायत तक पहुंच गई। अगली सुबह गांव के मुखिया बाजार आए। सबसे पहले गोपाल काका का ठेला चेक हुआ। सब कुछ फ्रेश, साफ। मुखिया ने कहा, यहाँ सब ठीक है। हमने हल्की सी सांस ली। फिर सब रमेश के पास गए। रमेश घबरा गया, लेकिन जैसे ही बोरी खुली, सब शॉक हो गए। अंदर सड़े आलू, गंदा पानी, तेज बदबू। मुखिया का चेहरा सख्त हो गया। रमेश, आज से तेरा ठेला बंद। बाजार में सन्नाटा छा गया। रमेश चुप खड़ा था। उसकी लालच उस पर भारी पड़ चुकी थी। शाम को
अमन और काका घर में बैठे थे। अमन धीरे से बोला, पापा, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो हमारा भी ठेला बंद हो जाता। समझ गया ना, इसलिए ईमानदारी से काम करो। अमन ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ दिन बाद लोग वापस आने लगे। गोपाल काका का ठेला फिर से बाजार का फेवरेट बन गया। इस बार अमन भी साथ खड़ा था। अब वो सिर्फ पानी पूरी नहीं बेच रहा था, वो ईमानदारी बेच रहा था। और सुंदरगंज ने एक बात याद रख ली, लालच जल्दी जीत देता है, पर सच हमेशा जीतता है।